ओम नमः चंडिकाय। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। तो हम योग पर चर्चा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय में हम देखते हैं कि अपने अपने मार्ग के अनुसार योग शब्द का अलग अलग अर्थ करते हैं। वेदांत के अनुसार तो जीव और आत्मा के मिलन को योग कहते हैं। यह इस तरह सभी अपने मत के अनुसार अलग अलग नाम और अलग अलग तकनीक, ऐसे हम बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग योग के विषय देखते हैं। कर्मकांड में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जो हैं वो अग्नि को देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। और मनीषी जो होते हैं वो अपने हृदय में अनुभव करते हैं, और जो प्रबुद्ध होते हैं वो प्रतिमाओं में, कथाओं में देखते हैं। जो आत्मज्ञानी है वो सर्वत्र सर्वदा उस परम तत्व को ही देखा करते हैं। इसी तरह योगी भी अलग अलग विधियों से, तांत्रिक, शैव, शाक्त और कितने सारी विधियां हैं, सभी का उद्देश्य क्या है? लगभग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे 60 शत्रुओं का नाश करना है ना। तो ये 6 शत्रु विशेष रूप से माने गए हैं। इसी से और सारे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और ये दुख के कारण बनते हैं, और यही आत्म स्वरूप के विचार में बाधा पहुंचाते हैं। तो इसका दमन करने के लिए ही पतंजलि योग में आप देखते हो यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, वो इन 60 शत्रुओं के दमन के लिए ही होता है ज़्यादातर। अधिकतर जो योग के विषय में हम जानते हैं, तो योग का हम देखते हैं उसका लक्ष्य क्या होता है? सांसारिक देहात्म भाव से ऊपर उठकर परमात्मा भाव की प्राप्ति करना। अब कुछ योगी परमात्मा भाव के विज्ञान को इस मन, बुद्धि, प्राण और जीवन के तमस में उतार लाते हैं और इनको रूपांतरित कर देते हैं। इनमें परमात्मा को प्रकट करके जड़ पार्थिव प्रकृति में दिव्य जीवन निर्माण कर देते हैं। यह बड़ा ही दुर्गम और कठिन योग साधन है। देहात्म भाव में अज्ञान की गहरी क्रिया शक्ति हमेशा इसके विरुद्ध ही रहती है। साधक स्वयं भी देखते हैं कि अपने ही मन, प्राण और शरीर बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं। यदि इसके लक्ष्य के लिए पक्का संकल्प करें, सब कठिनाइयों को स्वीकार करें, सब बंधनों को पीछे छोड़कर भगवत भाव की संभावना के लिए दृढ़ संकल्पित हों, तो उस महान सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। यह कोई बना बनाया, रटा रटाया कर्म नहीं है। यह उस भगवत तत्व के लिए अपने आप को खोल देने से, उसके विरुद्ध जो कुछ है उसको त्याग करने से यह साधना प्रारंभ होती है। श्रद्धा, विश्वास और ऊर्ध्वगमन की इच्छा और आत्मसमर्पण भागवत सत्ता के लिए पूर्ण समर्पण, यही योग के लिए आवश्यक है। यहाँ सृजन करने के लिए यदि कुछ है तो वह विज्ञान का ही सृजन है। बाकी तो आप देखते हो सब प्रकृति का ही है, यहीं रह जाना है, यहीं होता है, और सब उसका नियम है। उसको रिसर्च बोलते हैं। वो है हो रहा है, बस उसको बार बार खोजा जाता है। तो सृजन के नाम पे क्या है? विज्ञान ही है। इस पृथ्वी पर केवल मन, बुद्धि, प्राण में ही नहीं, इस शरीर पर और जड़ प्रकृति में भी भगवत सत्ता का अवतरण करवाना चाहिए। अब वो समय आ गया है, हमें वही करना है जो भगवान चाहते हैं। ऐसा संसार जिसमें अंतर का सत्य प्रकट हो। योग के इस विज्ञान में साधक जो भी काम करता है वो उसका व्यक्तिगत काम नहीं है जिसमें वो अपनी शर्तें लागू करे। यह भगवान का काम है और इसको भगवान की इच्छा से ही करना चाहिए। यह हमारे माध्यम से परमात्मा का ही व्यक्त होना है। योग के द्वारा केवल परमात्मा को प्राप्ति नहीं करना है, योगी के अंदर और बाहर परमात्मा व्यक्त होना चाहिए। इस तरह का योग मार्ग उनके लिए है जिनमें अंतरात्मा की पुकार प्रकट होती है। इस तरह की साधना कभी कभी कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। पृथ्वी की पार्थिव चेतना में नवीन प्रकृति के प्राकट्य के लिए यह प्रयास होना चाहिए। अब प्रज्ञावतार हो गया है, चेतना विकसित हो रही है। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए यह आवश्यक है।
भौतिक विकास क्रम के अनुसार हम देखते हैं समय के अनुसार सब कुछ चलता है। जड़ में प्राण तत्व गति प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है, फिर मनोमय लोक से मन उतर कर मनुष्य का सृजन करता है। अब मन बुद्धि से परे जो विज्ञान है वह उतरने वाला है, जिससे कि विज्ञान में मानव जाति उत्पन्न होगी। अब परा भागवत शक्ति में समर्पित होने का समय आ गया है। यंत्र की तरह काम करना ही शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि भगवान की चित शक्ति जो ज्योति परा प्रकृति है, जिससे हम मुक्ति और पूर्णता की कामना करते हैं। अब उसके समर्पित होने का, उसके उतारने का समय आ गया है इस धरा पर। जिस तरह से संगीत एक ध्वनि भी है और अपने आप में परमानंद को हासिल करने का साधन भी, इसी तरह योग भी ऐसी ही क्रिया है जो अंदर और बाहर से शक्ति और परमानंद देने वाली है। हम चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार।